सोते समय नाभि में तेल डालने के आपको एक नहीं कई सारे ऐसे फायदे मिलेंगे जो आप कई सारे पैसे खर्च करके लेना चाहते हैं, जो आप बहुत सारी मेडिसिन कई सालों से लेकर लेना चाहते हैं, बट फिर भी आपको उसके रिजल्ट नहीं मिलते हैं। और नाभि में तेल डालना आज से ही नहीं, हमारे प्राचीन टाइम से बताया गया है, जिसको हम कहते हैं नाभि पूरण। तो आइए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि नाभि में डिजीज के अकॉर्डिंग आप कौन सी बीमारी में कौन सा तेल डालकर आप वो फ़ायदे ले सकते हैं जो आप महँगी-महँगी दवाई खाकर नहीं ले पा रहे हैं। तो हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर दीपक कुमार, एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर, और आज हम बात करेंगे नाभि पूरणी की। प्रेगनेंसी के दौरान जब बच्चा अपने गर्भ के अंदर होता है, तो उसका जो न्यूट्रिशन मिलता है, उसका जो खाना होता है, उसका जो पालन-पोषण होता है, वो आपके इस नाभि के ज़रिए होता है। उसके डाइजेशन से लेके, उसकी स्किन से लेके, उसके रक्त से लेके, खून से लेके, हर एक चीज़ का जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, वो उसको इस नाभि के ज़रिए मिलता है, आपकी अम्बिलिकल कॉर्ड के ज़रिए मिलता है। और आफ्टर बर्थ जब ये चीज़ें काट दी जाती है, नाभि उसकी अम्बिलिकल कॉर्ड काट दी जाती है, तो वो बच्चा अपने मुँह से खाने लगता है। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसका न्यूट्रिशन नाभि के ज़रिए नहीं जाएगा। भले ही वो बच्चा अपने मुँह से खाना शुरू कर दे, बट जैसे हमारे शरीर के ऊपर कहीं भी चोट लग जाती है, जैसे हमें कहीं भी स्वेलिंग हो जाती है, तो हम अपनी बॉडी पार्ट्स के ऊपर, अपनी स्किन के ऊपर कोई रब करते हैं ऑयल को। तो क्यों वो ऑयल के बेनिफिट हमें मिलते हैं? क्योंकि वहाँ से भी, स्किन से भी हमारी बॉडी एब्ज़ॉर्ब करती है चीज़ों को। तो ऐसे ही होता है हमारी नाभि के साथ में। नाभि से हम उन चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हैं जिसके लिए हम मेडिसिन खा रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपके चेहरे के ऊपर, जो आजकल देखने में भी है, कील मुहासों की इतनी समस्या है, दाग धब्बों की इतनी समस्या है, तो आप सिर्फ नाभि में तेल डालने के बाद भी अपने चेहरे के दाग धब्बे और कील मुहासों की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। आपको अगर अर्थराइटिस यानी घुटनों की समस्या है, आपको जॉइंट्स पेन की समस्या है, तो सिर्फ नाभि में तेल डालने से ही आप अपने घुटने का दर्द ठीक कर सकते हैं। आपको अगर डाइजेशन से रिलेटेड, क्योंकि आपने कभी सुना होगा कि जब हम कुछ भारी सामान उठाते हैं तो हमारी नाभि खिसक जाती है। इसका क्या तात्पर्य है? नाभि खिसकने का मतलब है कि उसका भी कनेक्शन है आपके डाइजेशन से। तो अगर आप अपनी नाभि के अंदर जो चीज़ें बताई जाती हैं, जो डाइजेशन के लिए ऑयल अच्छे होते हैं, अगर आप उनको डालते हैं तो वहाँ से भी न्यूट्रिशन आपके शरीर को, आपकी पूरी बॉडी को मिलेगा उस नाभि के ज़रिए। तो इसीलिए हर एक चीज़ में नाभि का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रहता है। जैसे डिहाइड्रेशन के कारण अगर आपके होंठ फटते हैं, तो कौन-सा इसमें ऑयल इस्तेमाल करना चाहिए? अगर आप अपने चेहरे की रंगत को बढ़ाना चाहते हैं, तो कौन-सा इस्तेमाल करना चाहिए? अगर आपको डाइजेशन रिलेटेड इश्यू है, तो कौन-सा करना चाहिए? मेल डिसऑर्डर अगर आपको कोई समस्या है, अगर आपको प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई समस्या है, तो आपको कौन-सा तेल डालना चाहिए। हर एक डिज़ीज़ के अकॉर्डिंग उसमें हर एक ऑयल को चेंज किया जाता है, और यही करते थे हमारे पुराने टाइम के आचार्यज़। उनको पता होता था कि किस बीमारी के अकॉर्डिंग आपको कौन-सा तेल आपकी नाभि में डालना है ताकि आपको उसके बेनिफिट मिले। तो आज हम जानेंगे कि डिज़ीज़ वाइज़ मेन मैं कुछ आपको डिज़ीज़ बताऊँगा, जिसका प्रयोग आप अपनी नाभि के ज़रिए तेल डालकर कर सकते हैं और उसके फ़ायदे उठा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके जो कील मुहासों की समस्या होती है, जो दाग धब्बे होते हैं, उसमें आपको अपनी नाभि के अंदर कौन-सा तेल डालना चाहिए। सबसे बेस्ट उसके लिए बताया गया है, और फेस वॉश भी उसके आते हैं, नीम। नीम का तेल अगर आप अपनी नाभि में रात को सोते टाइम अगर आप नाभि पूरण करते हैं, तो आपको कई सारे बेनिफिट आपकी स्किन से रिलेटेड मिलेंगे। आपके जो चेहरे के दाग धब्बे हैं वो गायब होना शुरू हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले अपने नाभि की सफाई करनी है, और सफाई करने के बाद उसमें हल्का गुनगुना तेल, गुनगुना कैसे करना है कि आपको डायरेक्ट हीट के फ्लेम में नहीं लाना है। आपको एक कटोरे में एक पानी रख लेना है, और उस पानी में के अंदर आपको एक और कटोरी रखनी है, और उसमें आपको डालना है वो तेल। जैसे कील मुहासों के लिए मैंने आपको बताया नीम का तेल, तो उस नीम के तेल को आप उस कटोरी में डाल देंगे और उसको रख देंगे गर्म पानी के कटोरे में, तो वो थोड़ा सा गुनगुना हो जाएगा, और उसको आप अपनी नाभि के अंदर रात को सोते टाइम डालें। दूसरा, अगर आपको अपने डाइजेशन से रिलेटेड कोई इश्यू है, अगर आपका कॉन्स्टिपेशन बनता है, आपको पेट खराब रहता है, आपको एसिडिटी बनती है, तो आप इस केस में अपनी नाभि के अंदर कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। साथ में अगर आपको कोई भी अर्थराइटिस या घुटनों की, जोड़ों की समस्या है, तो भी आप इसमें कैस्टर ऑयल यानी कि एरेंड का तेल का इस्तेमाल करेंगे। रात को सोते टाइम कुछ बूंदे अपने नाभि के अंदर एरेंड के तेल की आप डालेंगे।
अगर आपको कोई भी मेल डिसऑर्डर है, जैसे आपको शुक्राणुओं की कमी है, तो उस शुक्राणुओं की कमी के लिए आपको अश्वगंधा खाने के लिए दिया जाता है। अगर आप अपनी नाभि के अंदर उस अश्वगंधा के तेल को डालना भी शुरू कर देंगे, तो भी आपको इसकी बेनिफिट मिलेंगे। आपकी नाभि के ज़रिए आपकी पूरी बॉडी में उसका सर्कुलेशन होगा, उसका एब्ज़ॉर्प्शन हो जाएगा, तो आपके जो शुक्राणुओं की क्षमता है, वो बढ़ने लगेगी, आपके स्पर्म बढ़ने लगेंगे। तो आपको अश्वगंधादि ऑयल का इस्तेमाल अपनी नाभि के अंदर रात को सोते टाइम करना है। इसके साथ में अगर मैं बात करूं कि आजकल महिलाओं को पीरियड संबंधी, महामारी संबंधी इतने ज़्यादा इश्यूज रहते हैं, उनके खाने पीने की वजह से, उनके डाइजेशन की वजह से, उनके लाइफस्टाइल की वजह से, तो उस केस में वो क्या करें? उस केस में बताया जाता है कि जो ब्रांडी होती है जिसको आप पीते हैं, ठीक है, मैं इसको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बट ब्रांडी के इफेक्ट इसके ऊपर देखे गए हैं। अगर आप उसकी कुछ बूंदे अपनी नाभि के अंदर डालते हैं, तो पीरियड्स के दौरान हो रहे दर्द में आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, आपको आराम मिलता है। साथ में अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हैं और आपको नहीं हो रही है और उस बीच आपको कुछ कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं, या फिर आप चाहते हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो, तो आप अगर अपनी नाभि के अंदर आदत डालेंगे ऑलिव ऑयल की, तो आपको अपनी प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ है, जो भी समस्या है, वो ठीक होगी और साथ में आपको नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस भी ज़्यादा बढ़ेंगे। तो आप ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल अपनी नाभि के अंदर ज़रूर करें, इसको एक अपनी आदत बना लें और इसको लगातार ऐसे प्रयोग करते रहें। कोकोनट ऑयल के भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट बताए गए हैं। अगर आपके होंठ फटते हैं, या आपके अभी गर्मियों के टाइम पर उनके अंदर ब्लीडिंग आने लग जाती है, या फिर वो रूखे सूखे रहते हैं, तो उसके लिए अगर आप कोकोनट ऑयल को अपनी नाभि के अंदर डालते हैं, तो आपके होंठ नर्म होंगे। आपको डिहाइड्रेशन की समस्या की वजह से भी अगर आपके होंठ फटते हैं, तो भी होंठ ठीक होना शुरू हो जाएंगे। तो इसके लिए आप कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू डिजीज़ काफ़ी सारे ऑयल बताए जाते हैं, अभी इस छोटी सी वीडियो में हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बट अगर आप नॉर्मल आपके घर के अंदर सिर्फ सरसों का तेल भी है, तो उसके बेनिफिट भी आपको बेशक मिलेंगे। तो आप अपनी आदत बना लें कि अपनी नाभि के अंदर तेल ज़रूर डालें। अगर आपको इंसोमेनिया यानी नींद न आने की शिकायत भी है, तो साथ में नाभि के आप अपने पैर के तलवे के नीचे भी अगर सरसों का तेल गर्म करके लगाएंगे, तो आपके नींद की ना आने की समस्या बिल्कुल ठीक होगी। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको शेयर ज़रूर करिए, लाइक ज़रूर करिए। अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके आने वाले नोटिफिकेशन के लिए आप तैयार रहे, क्योंकि हर एक वीडियोज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है।